यस, सो हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है केमिस्ट्री, वो जो हमारा 15th वाला और जो लास्ट चैप्टर। हाँ, सो जस्ट बिकॉज कि 19 से नेक्स्ट मंथ से एग्जाम है, तो हमारे मेन चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए। वो तो सेल्फ स्टडी वाला भी हो जाएगा, वैसा ही है हमारा। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वो पीछे वाले चैप्टर्स भी हम ले लेंगे जो जनरल साइंस है, जिसको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कहीं पे ना रख के जनरल साइंस में रख रहे हैं। तो दैट चैप्टर कैन बी सेल्फ एक्सप्लेन्ड ऑल्सो, वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे अभी कर रहे थे, आधा तो हमने कर लिया है, वापस उस पे आएंगे, लेकिन पहले मेन चैप्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देख चुके हैं, अब हम सेकंड चैप्टर देख रहे हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है? प्योर। क्वेश्चन पूछा है, चैप्टर के हेडिंग में ही क्वेश्चन पूछा है, क्या? इज मैटर अराउंड अस इज प्योर? क्वेश्चन मार्क। ओके, तो सबसे पहली बात, मैटर नाम को ही तोड़ते हैं चैप्टर को। ओके, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, तो यहाँ पर मेन जो चीजें हैं वो क्या है? मैटर और प्योर। ओके, तो मैटर क्या होता है? करेक्ट, दैट वी हैव सीन इन द फर्स्ट चैप्टर कि एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट और एनीथिंग व्हिच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। ओके, चलो ठीक है। तो मैटर, और अब दूसरा वर्ड कौन सा है इंपॉर्टेंट? प्योर, कि ये जो मैटर है वो प्योर है या नहीं। ओके, वो क्वेश्चन पूछा है, तो ये चैप्टर में पूरा ये क्वेश्चन का ही आंसर करते रहेंगे हम। ओके, तो मैटर प्योर है या नहीं। अब ये प्योर का मीनिंग क्या होता है? मतलब जनरल मीनिंग, शुद्ध। बहुत प्योर ले लिया। अच्छा चलो, सो प्योर का मीनिंग होता है शुद्ध। करेक्ट। ओके, सो एकदम प्योर, शुद्ध नमक नहीं पता क्या? टाटा सॉल्ट ही सबसे ज्यादा शुद्ध नमक होता है, वो वाला। ओके, सो हाँ, आयोडीन युक्त। तो शुद्ध मतलब क्या? जिसमें मिलावट ना हो। ओके, जिसमें मिलावट ना हो, दूसरे कोई कंपोनेंट्स ना डाले हो, दूसरे पार्टिकल्स ना हो, उसी को हम शुद्ध और प्योर बोलते हैं। जैसे कि हम बाजार में, जैसे तुम्हारे बुक में भी फोटोग्राफ गिवन है, देखो क्या क्या फोटोग्राफ गिवन है। सॉल्ट है, घी है, मिल्क है। सो सपोज अभी तो डायलॉग मारा हमने, क्या? टाटा सॉल्ट। ओके, सो सॉल्ट है या फिर दूध है, हम तो पूछने जाएंगे, शॉपकीपर तो वही बोले, अरे एकदम प्योर, प्योर है, 100% प्योर। तुम्हें पता है कितना 100% होता है? ओके, सो 100% प्योर तो होता है नहीं, हमें पता ही है। हम जो बाहर से चीजें लाते हैं, भले ही कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितनी भी बड़ी, अरे तुम 24 कैरेट गोल्ड लेने जाओ तो नहीं मिलता। तो ये सब बातें तो अलग बात है। ओके, तुम बोले कोई कि ये ज्वेलरी ले लो 24 कैरेट गोल्ड की है, वो भी 24 कैरेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बनाने के टाइम पर ही उसमें इम्प्योरिटीज चली जाती है। वो 24 कैरेट गोल्ड बनाने, ज्वेलरी बनाने के टाइम पे ही उसके अंदर इम्प्योरिटीज चली जाती है। तो वो 23.99 हो सकता है, लेकिन 24 नहीं हो सकता। हाँ, 24 कैरेट गोल्ड से इन अ क्यूबिकल फॉर्म, क्यूब फॉर्म, और जिसको हम बिस्किट भी बोलते हैं। ओके, जो KGF और वो मूवीज में ऐसे नहीं स्मगलिंग होती है, तो वैसे बार फॉर्म में, जैसे हमारे चॉकलेट के बार्स होते हैं, वैसे गोल्ड के भी बार फॉर्म्स में अगर वो हो तो 24 कैरेट गोल्ड प्योर माना जाता है। ओके, बट अगर तुम उसको मेल्ट करके उसको तुम बना रहे हो, शेप दे रहे हो, तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज जाएगी। ओके, हाँ, तो प्योर तो जनरली होता नहीं है। तो हम प्योर कहेंगे किसे? तो हमें पढ़ना है, तो हम प्योर किसे कहेंगे? तो प्योर मतलब समझ लो कि वो पूरा का पूरा सब्सटेंस है ना, उसमें वही पार्टिकल्स हो, सारे के सारे पार्टिकल्स जो है वो सेम नेचर के हो, तो उसको हम प्योर बोलेंगे। सारे के सारे पार्टिकल्स अगर सेम नेचर के हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर। जैसे कि वाटर ले लिया, तो वाटर के अंदर क्या होगा? H2O। ओके, वाटर का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला हमें पता है ना, H2O। मतलब अभी ये वाटर तुम कहीं से भी लेके आ जाओ, कहीं से भी। ओके, जैसे कि बोरवेल का वाटर लेके आ गए, रिवर में से लेके आ गए, टैप वाटर है, ओके, लेक वाटर है, कहीं से भी लेके आ जाओ, लेकिन सबका फॉर्मूला क्या होगा पता है? H2O ही होगा। बट उसमें भी हम बोलते हैं ये वाटर बहुत प्योर नहीं है, धूल मिट्टी है, ये वो, मतलब वो धूल मिट्टी है, उसकी वजह से वो प्योर नहीं है। अगर धूल मिट्टी तुम RO सिस्टम लगा दे, डिस्टिलरी वाटर, तो हम बोलते हैं हाँ यार ये तो प्योर वाटर है। क्यों? चलो जल्दी, 3 बजे का टाइम है मीत, पता है ना? चलो
हाँ, सो प्योर, तो प्योर मतलब क्या, विदाउट इम्प्योरिटीज, विदाउट इम्प्योरिटीज एंड सारे के सारे पार्टिकल सेम नेचर के हो, उसको हम बोलेंगे क्या, प्योर। सारे के सारे पार्टिकल्स, जिसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे सेम नेचर के हो और उसमें कोई भी टाइप की इम्प्योरिटीज ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर। डन, सिंपल है। तो ये तो हमने चैप्टर के नाम को तोड़ा। अब चैप्टर में क्या क्या हमें समझना है, तो प्योर सब्सटेंस समझना है, मिक्सचर समझना है, दूसरा होता है, अभी आगे दूसरा टॉपिक है सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलॉइड। ओके, देन से नेक्स्ट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, कैसे कैसे होंगे वो। देन नेक्स्ट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स एंड लास्टली कंपाउंड वर्सेस मिक्सचर्स। ओके, तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है। ओके, मतलब कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है वो है। ओके, आज हम सिर्फ और सिर्फ पहला देखेंगे और दूसरा जितना हो उतना देखेंगे। ओके, जितना होता है उतना। ओके, चलो। तो सबसे पहले तो आते हैं सब्सटेंस अराउंड अस, हमारे आसपास जितने भी मैटर है, सब्सटेंस मतलब मैटर, जितने भी मैटर, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये कपड़ा है, जो भी है सब कुछ, उसको हम दो पार्ट में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब देखो क्लासिफिकेशन बहुत लंबा जाने वाला है। ओके, ऐसा नहीं है कि यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो आराम से ध्यान से सुनना। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे पहले जो समझा है ना उसका यूज आएगा। ओके, तो ध्यान से। हाँ, और फर्स्ट चैप्टर के भी कंसेप्ट का यूज होगा। ओके, चलो। फर्स्ट चैप्टर मतलब केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, और वैसे भी साइंस का फर्स्ट चैप्टर भी वही है। अच्छा, सो सब्सटेंस को और मैटर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, एक तो प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर, मतलब उसके अंदर कुछ मिक्स किया हुआ है। ओके, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि से प्योर सब्सटेंस, तो जैसे कि प्योर घी है, ऐसा बोलते हैं, प्योर घी मतलब उसमें कोई भी मतलब बेचने वाला तो सब लोग ऐसे ही बोलेंगे कि प्योर है। ओके, लेकिन उसके पीछे भी कंटेंट्स लिखे होंगे, देखना तुम, जो हम सब्सटेंस उठा के लेके आते हैं बाजार में से, उसके पीछे उनको लिखना ही पड़ेगा, कंपलसरी है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंगली कि उनको लिखना पड़ेगा कि प्योर घी बोल रहे हैं, घी कितना डाला हुआ है, उसमें ये पर्टिकुलर प्रोटीन्स कितने हैं, इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट पूरा उनको देना पड़ेगा। ओके, कितने प्रिजर्वेटिव्स है, कि घी बहुत बहुत टाइम तक उसकी, जैसे ये प्रिजर्वेटिव्स के लिए दूसरा एक वर्ड यूज करते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। शेल्फ मतलब जो, जैसे कि तुम कोई बड़े से धीरज एंड सन्स में चले गए, बिग बाजार चले गए, वैसे डी-मार्ट चले गए, तो उसमें कैसे ऐसे रैक्स पे रखे हुए होते हैं सारी चीजें, तो उसको बोलते हैं शेल्फ लाइफ। मतलब कि वो घी वहीं का वहीं पड़ा रहे तो कितने टाइम तक वो अच्छा रह सकता है। ओके, तो उसकी होती है शेल्फ लाइफ, मतलब कि भाई 1 साल तक अच्छा रहेगा। 1 साल तक कोई चीज अच्छी रह सकती है। ओके, इतनी गारंटी यहाँ लोगों की गारंटी नहीं है सब्सटेंस की इतनी अच्छी गारंटी, ओके, कि 1 साल तक उसको कुछ होगा ही नहीं, तो उसको कुछ होगा ही नहीं, उसके लिए भी क्राइटेरिया है कि भाई इतने टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशन पे रहेगा, ये जो बंद है वो बंद ही रहेगा, तुम उसको ओपन नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे, तो वो वैसे का वैसा रहेगा। ओके, अदरवाइज उसको खोला, थोड़ा यूज किया, फिर वापस बंद किया, रखा, तो वो फिर वैसे रहेगा नहीं। ओके, इसीलिए देखना तुम सारे कोई भी चीज लाते हो, जैसे टेट्रा पैक आते हैं, जैसे जूसेस के पैकेट्स आते हैं, पाउच की बात कर रहा हूँ। ओके, जूसेस है तो वैसे उसमें लिखा होगा कि एक्सपायरी डेट सपोज 1 मंथ के बाद है, लेकिन आफ्टर यू ओपन इट यू हैव टू कंज्यूम विद इन 3-5 डेज, वैसा भी लिखा हुआ होगा। मिल्क का टेट्रा पैक है या फिर जूसेस का टेट्रा पैक है, मतलब जो 6 लेयर पेपर का बना हुआ होता है ना वो पैक, तो उसमें लिखा हुआ होता है क्या कि अगर तुम ऐसे ही फ्रिज में रहने दे रहे हो, स्टोर इट बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, ऐसा भी लिखा होता है कि स्टोर कैसे करना है, तो रेफ्रिजरेट करना है, स्टोर करना है, जहाँ पे सनलाइट ना हो वैसे स्टोर करना है, वो सब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है अगर हम ध्यान से पढ़े तो वो कंडीशन भी लिखी हुई होगी कि कहाँ पे कैसे स्टोर करना है, एंड दूसरा ओपन करने के बाद कब तक कंज्यूम कर लेना है वो भी लिखा हुआ। वैसे के वैसे सपोज रहेगा वो 1 महीना, लेकिन ओपन कर दिया और 1 ग्लास तुमने जूस पी लिया और अभी अंदर 2 ग्लास का जूस बाकी है, अब वो 2-3 दिन में तुम्हें पीना पड़ेगा, अदरवाइज वो बिगड़ जाएगा। टेस्ट भी डिफरेंट आएगा, 1 दिन के बाद भी डिफरेंट टेस्ट आएगा। ओके, सो अब हम वही सारी चीजें समझने वाले हैं, प्योर और मिक्सचर किसे किसे कहेंगे वो। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो 2 क्लासिफिकेशन, पहला है हमारा प्योर, जैसे कि पानी। सो लिक्विड के केस में अगर कोई प्योर सब्सटेंस हो लिक्विड के केस में, तो वो है हमारा पानी, वाटर, H2O। ओके,
व्हाट इज प्योर सब्सटेंस इन अ लिक्विड स्टेट? तो आंसर क्या होगा? वाटर। बहुत सारे आंसर होंगे लेकिन स्टैंडर्ड आंसर, स्टैंडर्ड सबसे स्टैंडर्ड लिक्विड में कोई है तो वो क्या है? वाटर। सबसे स्टैंडर्ड, एकदम एक नंबर। ओके, देन गैसेस में ऑक्सीजन नहीं, हम बोल देंगे एयर। हाँ, मतलब वही हुआ ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर। 78 to 79% नाइट्रोजन और बाकी 21 to 22% क्या? ऑक्सीजन। और जो भी बाकी रहा वो बाकी सारे जो गैसेस हैं वो बहुत ही 1% से भी कम प्रोपोर्शन में होते हैं। यस, ओके। तो मेनली हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर है, अभी ये रूम में जितनी एयर है उसमें 78 to 79% क्या है? नाइट्रोजन। बाकी का परसेंटेज किसका है? ऑक्सीजन का। और उस एकदम माइन्योर 0 पॉइंट समथिंग में किसका है? बाकी सारे गैस का। मतलब से हीलियम भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, सब कुछ होगा। ओके, डन। तो गैसेस में पर्टिकुलरली हम एयर को प्योर सब्सटेंस कहेंगे, लिक्विड में किसे कहेंगे? वाटर को। सॉलिड में किसे नहीं कहेंगे? सॉलिड में क्यों? क्योंकि सॉलिड में इम्प्योरिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, सो दैट्स व्हाई हम वहां पर कोई एग्जांपल, हाँ, कोई पर्टिकुलर सॉलिड हम लेंगे, जैसे यस उसी का वाटर का ही आइस फॉर्म, मतलब वाटर का ही सॉलिड फॉर्म। तो आइस वी कैन से कि मतलब वैसे तो हमने अगर बनाया हुआ है तो हाँ, तो वी कैन से कि इट इज अ से प्योर सॉलिड। अगेन अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज होगी ना तो वो जल्दी सॉलिड फॉर्म बन जाएगा। ये तुम चेक करना और ऑब्जर्व करना। पानी है, उसको तुमको आइस बनाना है, टेम्परेचर डाउन करोगे तो वो आइस बनने लगेगा। लेकिन अगर तुम्हें जल्दी बनाना है, जल्दी, ओके, कम टाइम में, तो उसमें इम्प्योरिटीज होगी तो जल्दी बनेगा। मतलब क्यों इम्प्योरिटीज होगी तो जल्दी बनेगा? क्योंकि वहां पे अभी प्योर वाटर नहीं है ना, दूसरी भी चीजें हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है। ओके, तो हमारा वाटर तो 0 से नीचे जाए तब बनता है हमारा क्या? आइस। लेकिन जैसे कि कुल्फी के लिए भी हम एकदम सॉलिडिफाई होने के लिए तो हम बहुत ज्यादा माइनस टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, लेकिन सॉलिडिफाई होना तो पहले ही स्टार्ट हो जाता है। कहने का मीनिंग वो, ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चैप्टर में नहीं है। कहने का मीनिंग क्या है? इम्प्योरिटीज होगी ना तो सॉलिडिफिकेशन जल्दी हो जाएगा। ओके, चलो। सो प्योर वाटर है तो मतलब कहने का मीनिंग क्या है? उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे के सारे वो वाटर के ही। मतलब तुम सपोज मैंने बिस्लरी वाटर लिया, ओके, एक शॉप से, तुमने अपने घर के पास कोई शॉप है वहां से बिस्लरी वाटर लिया, तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वाटर के वैसे ही सेम प्रॉपर्टी वाले पार्टिकल्स होंगे मैंने जो परचेज किया उसमें। मतलब हम बोल सकते हैं कि यस इट इज अ प्योर वाटर। फिर कहीं पे गड्ढा है और वहां भी पानी भरा हुआ है, वहां से उठाया और हम पीने लगे, दैट इज नॉट प्योर वाटर। क्यों? इम्प्योरिटीज है, क्ले है, डस्ट पार्टिकल, सब कुछ है उसमें। ओके, सो वाटर इट इज अ सब्सटेंस कंटेन्स ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। एक ही टाइप के पार्टिकल से बने हुए जो सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। क्या? एक ही टाइप के पार्टिकल से बने हुआ सब्सटेंस, वो है से हमारा प्योर सब्सटेंस। जैसे कि सॉलिड में मैंने बोला ना अभी, वैसे जनरली नहीं, लेकिन से अगर हम बोले सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl। ओके, सॉल्ट Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन। तो हम जो टेबल सॉल्ट यूज करते हैं, हमारे घर में जो सॉल्ट यूज करते हैं वो कैसा होता है? सॉलिड होता है ना। डन। अब चलो सोचो वो प्योर है या नहीं है? अरे वो एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसको हम प्योर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? NaCl को, सॉल्ट को हम प्योर बोलेंगे। क्यों प्योर बोलेंगे? क्योंकि उसमें जैसे कि तुमने लिया हो, ओके, तो जो दाने हैं, ऐसा समझो कि वो जो पार्टिकल्स है, दाने जो है, ग्रेन साइज है, उसमें सपोज 100 है, 100 के 100 का नेचर कैसे होगा? सेम होगा। हमने क्या पढ़ा? इफ अ सब्सटेंस कंटेन्स ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, उसके अंदर कोई भी टाइप की मिक्सिंग और से इम्प्योरिटीज नहीं है, ओके, तो वो क्या हो गया? प्योर ही हो गया।
अभी यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन के बीच में तो बॉन्ड बना हुआ है, वो सोडियम क्लोराइड, वो सब आगे हम चैप्टर 3 चैप्टर 4 जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। लेकिन एक हमारा एलिमेंट है सोडियम, दूसरा हमारा एलिमेंट है क्लोरीन, वो दोनों इकट्ठा होके एक बॉन्ड बन गया है उनके बीच में, तो अब है ये NaCl। मतलब तुम एक दाना लोगे ना सॉल्ट में से, सिर्फ एक चुटकी भी नहीं, चुटकी में भी सपोज 10 पार्टिकल्स है, उसमें से एक पार्टिकल चूज करोगे ना, वो एक पार्टिकल क्या है NaCl, और सारे के सारे वैसे ही। तो यस इट इज प्योर। ओके, वो तो देखो, ये तो मैं तुम्हें सोचने को बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली हम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते कोई चीज प्योर है या नहीं, वो तो केमिकली फिजिकली हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे तब पता चलेगा कि प्योर है या नहीं। ये तो हम ऐसे ही रैंडमली सोच रहे हैं कि कैसे होगा। जैसे कि हमने ले लिया, सोचो हनी क्या लग रहा है, प्योर होगा हनी? मतलब देखो, हमने अभी क्या बोला, प्योर एंड मिक्सचर, दो हमने क्लासिफिकेशन किया ना, तो हनी किस में आएगा, मिक्सचर में आएगा या प्योर में आएगा? नहीं, दुकान वाले की बात करते हैं। ओके, तो नेचर वाला भी एक्चुअल में प्योर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी इंग्रेडिएंट्स है ना, मतलब वो एक ही पार्टिकल नहीं है, उसमें भी पर्टिकुलर से एंजाइम्स है, विटामिन्स है। ओके, वो स्वीटनेस के लिए सुक्रोज, ग्लूकोज, सारे कंपोनेंट है, डिफरेंट कंपोनेंट्स से एक पूरा बना हुआ है, एक ही पार्टिकल नहीं है उसमें। मतलब ऐसा समझो, लेमन जूस, तुमने पानी लिया, उसमें लेमन जूस डाला, उसमें सॉल्ट डाला, अच्छे से डिसोल्व किया, सोडा बना लिया और पी रहे। ये प्योर है या नहीं? नहीं है, नहीं है ये। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल नहीं है, उसमें तो लेमन के भी पार्टिकल्स है, उसमें सॉल्ट के भी पार्टिकल्स है। हाँ, अकेला सॉल्ट प्योर है, अकेला लेमन के पार्टिकल्स होंगे सिर्फ, तो वो प्योर है। अकेला वाटर प्योर है, लेकिन साथ में सबको कर दिया लेमन, सॉल्ट, वाटर, तो शुगर, तो अकेला शुगर प्योर है, लेकिन इसके अंदर डाल दिया लेमन जूस के अंदर, अब वो प्योर डन। अब वो क्या हो गया, अब वो मिक्सचर हो गया। हम ऐसा नहीं बोलेंगे इम्प्योर हो गया तो इम्प्योर लेमन जूस पी रहे नहीं, मतलब वो मिक्सचर हो गया। डन। ओके, सो say if a substance contains only single type of particles, it is called a pure substance, and then mixture, वही देखो, वही एग्जांपल है, सपोज लेमन जूस। ओके, सो इफ अ सब्सटेंस कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, एक से ज्यादा, अब देखो कलर्ड भी हो सकते हैं और ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, कलर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, बट कहने का मीनिंग है एक ही टाइप का पार्टिकल से बना हुआ सब्सटेंस हो तो उसे हम बोलेंगे प्योर, और डिफरेंट पार्टिकल्स से बना हुआ सब्सटेंस हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर। इम्प्योर नहीं बोलेंगे, मिक्सचर। इम्प्योर भी बोल सकते हैं कि प्योर ना हो उसको इम्प्योर बोलेंगे ना सर, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन इम्प्योर मतलब हमारे माइंड में क्या आ जाता है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज है जो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, तो वैसा नहीं, प्योर एंड से मिक्सचर। देन क्लासिक मैटर जो था, मैटर को दो पार्ट में हमने क्लासिफाई किया, प्योर और दूसरा मिक्सचर। डन। प्योर किसे कहेंगे, जिसमें सेम टाइप के पार्टिकल्स हो उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। मिक्सचर किसे कहेंगे, जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स हो उसे हम क्या कहेंगे, मिक्सचर। डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मिक्सचर कंटेन्स, ये तो हमने पढ़ा। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर भी खत्म नहीं हो रहा है, आगे और बढ़ा। तो प्योर सब्सटेंस तो है, मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर भी होता है और हीट्रोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों प्रोनाउंसिएशन होते हैं, वॉट एवर यू लाइक यू प्रोनाउंस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। नाम तो समझ गए, मतलब याद रह गया क्या, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब वो समझते हैं क्या, पहले मैटर, प्योर एंड मिक्सचर। प्योर को साइड में रखो, मिक्सचर है उसमें भी दो पार्ट, कौन सा, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। डन। अब वो दोनों समझते हैं। देखो, जैसे अभी हमने लेमन जूस बनाया, वो क्या था, मिक्सचर। ओके, दैट मिक्सचर, वो मिक्सचर है, लेकिन दोनों में से कौन सा मिक्सचर है, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। ओके,
और हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब कौन सा मिक्सचर होगा जिसको तुम विजिबली अलग कर सको, फिजिकली एंड विजिबली तुम्हें अलग अलग पार्टिकल्स दिख रहे हो। ओके जैसे कि ऐसा समझो कि से तुम्हारे पास कुछ भी ले लो, पीनट्स और चने, हेट्रोजीनियस, सैंड एंड वाटर, यस। तो वाटर और सैंड तुम्हें अलग अलग दिख रहा है, ये रहा पानी, ये रहा सैंड। लेमन जूस है, बन गया, उसके बाद तुम्हें दिख रहा है कि कहाँ सॉल्ट है, कहाँ लेमन है, कहाँ वाटर है, कहाँ शुगर है, कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। ओके मोटा मोटा हम समझ रहे हैं कि किसे होमोजीनियस बोलेंगे और किसे हेट्रोजीनियस तो बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस, जिसमें दिख रहा है उसे होमोजीनियस, होमो मतलब सेम, नहीं जिसमें दिख रहा है वो हेटेरोजेनियस ना। नहीं दिख नहीं रहा है। क्या? तो क्या पूछे? तुम क्या पूछना क्या चाह रहे हो? चलो जिसमें दिख रहा है, हाँ तो जिसमें अलग अलग सब कुछ दिख रहा है वो हेट्रोजीनियस, ठीक है। और जिसमें नहीं दिख रहा है वो होमोजीनियस। होमो मतलब सेम, क्या होगा? होमो मतलब क्या? सेम। ओके सो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, डन। चलो तो उसके बारे में देखते हैं। इन होमोजीनियस मिक्सचर सब्सटेंसेस हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब उनका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होगा। यूनिफॉर्म मतलब सेम, मतलब लेमन जूस तुमने बना दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया, अब तुमने एक स्पून से लेमन जूस टेस्ट कर रहे हो, तो तुम ऊपर से उठा रहे हो और नीचे से उठाया, दोनों सेम लगेगा या अलग अलग लगेगा? अगर अच्छे से स्टर कर दिया है और फिर ले रहे हो तो सेम ही लगेगा ना। हाँ अगर तुमने पहले शुगर डाला, सॉल्ट डाला, पानी है, फिर ऊपर से लेमन डाला और अब टेस्ट कर रहे हो तो सेम नहीं, अच्छे से स्टर कर दिया है, एकदम शेक करके फिर पी रहे हो। ओके तो वो क्या सेम ही आएगा? कहीं से भी उठा लो सेम ही टेस्ट आएगा। तो वो सेम टेस्ट आए मतलब होमोजीनियस थ्रू आउट। ओके ऐसा नहीं है कि कहीं से खट्टा लग रहा है, बीच में से उठाया मीठा लग रहा है, नीचे से उठाया तो एकदम सॉल्टी लग रहा है, ऐसा नहीं है। ओके हर जगह से सेम ही टेस्ट आएगा। डन। ओके सो इन होमोजीनियस मिक्सचर सब्सटेंसेस हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, सब जगह यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, पानी है, शुगर डाल दिए, डिसॉल्व हो गया शुगर पूरा का पूरा। अब ये क्या बना? कौन सा सॉल्यूशन बना, मतलब कौन सा मिक्सचर बना? होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस ही बना ना। क्यों? यहाँ पर भी टेस्ट, सब जगह टेस्ट नहीं करो बट विजुअलाइज करो, सब जगह सेम ही होगा ना। डन। अच्छा दूसरा, पानी लिया, सॉल्ट डाल दिया, डिसॉल्व कर दिया, अब ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस? ये भी होमोजीनियस। डन। पक्का समझ में आ गया? श्योर। फ्रूट सलाद पी रहे हो, फ्रूट सलाद, सलाद की जूस। जूस, जूस। अरे वो बाहर क्या मिलता है वो ले लो। कोको। नहीं देख कोको नहीं। अच्छा चलो मान लो कोको। बोलो क्या लग रहा है, होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस, यस। ओके सो वो क्या है? होमोजीनियस है। मिक्सचर प्योर नहीं है, है मिक्सचर भाई, उसमें शुगर है, पानी, मिल्क है, पानी भी है, कोको भी है, सब कुछ है। ओके चलो तो है मिक्सचर, लेकिन कौन सा? होमोजीनियस। लेकिन से मैं से बादाम शेक, तो वो बादाम के साथ थोड़ी ना होते हो, तो हेटेरोजेनियस से बना है। क्या उसका? अच्छा वही पूछा। बादाम शेक है पूरा। ओके मतलब मिल्क है और उसके अंदर डाला हुआ है बादाम एंड और फ्रूट से ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं। ओके मिल्क मिल्क मिल्क। ओके सो ये क्या हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देन ओके क्यों? क्योंकि हर बार तुम ऐसे स्पून से डालोगे तो हर बार थोड़ी बादाम आएगी। ओके सो टेस्ट भी अलग आएगा। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा तो होमोजीनियस, और अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हेट्रोजीनियस। सिंपल। ओके देखो एग्जांपल्स, सॉल्ट वाटर मिक्सचर होमोजीनियस, जूसेस बना दिए होमोजीनियस। हाँ बोलो। ब्लू कलर का कौन सा जूस? अरे कोई भी जूस है, ये डाउट है क्या? हो जाएगा ब्लू। अच्छा चलो दूसरा नेक्स्ट हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा थ्रू आउट। सो इन अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर substances do not have uniform composition
थ्रू आउट, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा नहीं। दैट डज नॉट मीन कि टेस्ट अलग आएगा, लेकिन पार्टिकल्स अलग अलग है, यू कैन सेपरेट इट। ओके, फिजिकली भी सेपरेट कर सकते हो, अगर फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे कि तुमने बना दी चाय, तो वो होमोजीनियस है पक्का, बना ही है। हाँ देखो, जैसे पहले दूध बनाते हैं, चलो दूध लिया, ओके, अदरक, हाँ पानी नहीं डालना है, एकदम कड़क गैस पे रखा, दूध, पानी, फिर अदरक डाला, लाइटर सब ऑन कर दिया है, अदरक डाल दी, ओके, चाय पत्ती भी डाल दी, चाय पत्ती डाला, अदरक डाला, चाय मसाला, टी मसाला भी पूरा डाल दिया, सब कुछ अभी बॉईल हो रहा है, ओके, और अब उबल रहा है। अब ये जो कंटेनर में है, बन गई, उबल गया, कंटेनर में है वो चाहिए। अब ये बताओ, ये होमोजीनियस है हेटेरोजीनियस? पहले मैं वही छानने से पहले जो अंदर है वो होमोजीनियस चाय होगी या हेटेरोजीनियस? लेकिन कुछ पार्टिकल्स डिसॉल्व हो रहे हैं ना शुगर के, कुछ पार्टिकल्स, हाँ कुछ पार्टिकल्स डिसॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम चाय की बात करें तो वो हेटेरोजीनियस है। अभी फिल्टर कर दिया और अब पी रहे हो तो होमोजीनियस, क्योंकि जो फिल्टर हो गया उसको तो निकाल दिया है। ओके डन। अच्छा चलो, हाँ तो देखो, जैसे कि ऐसे कोई मिक्सचर है, तो इसमें से तुम उठा सकते हो कि हाँ भाई ये राजमा उठा लिया, कोई दूसरा चीज है तो उठा लिया, ओके। तो पर्टिकुलरली हम पिक कर सकते हैं, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ओके डन। चलो सपोज पिज्जा है, तो उसमें तुम बोलोगे ए भाई ये ऑनियन नहीं चाहिए, तो ले भाई ऑनियन निकाल दे, ओके, ऊपर से। चलो समझ में आ गया, ओके। सो मिक्सचर ऑफ पल्सेस और से पिज्जा व्हाटएवर, तो वो सब क्या है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ गया? फिर से सब्सटेंसेस, प्योर मिक्सचर, प्योर मतलब जो एक ही सब्सटेंस से बना हो, क्या? सब्सटेंस को ही तो क्लासिफाई किया है। पार्टिकल्स, हाँ, सो एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो तो प्योर सब्सटेंस, एंड डिफरेंट टाइप्स, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल हो तो मिक्सचर। अच्छा, फिर मिक्सचर में कोई क्लासिफिकेशन? होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? जिसमें हम लोग देख नहीं सकते, जो डिसॉल्व हो जाए प्रॉपर्ली, डिसॉल्व हो जाए, या फिर हम उसको बन जाने के बाद डिफरेंट जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो बना हुआ है, वो इंग्रेडिएंट